नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। सुबह से ही राजनीतिक हलचल जारी है। अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी अलग से बैठक कर रही है तो आदित्य ठाकरे का भी आज भी बयान सामने आया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उद्धव ने ये कहा है कि मैं शिवसेना अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और क्या कुछ बड़ी जानकारी है उसे जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तक की क्या बड़ी खबर, क्या हलचल चल रहा है? देखिए, एक जो बड़ी जानकारी है जो अभी तक किसी न टेलीविजन चैनल के ऊपर है न कहीं पे है, वो ये खबर आ रही है कि शिंदे का पूरा ग्रुप, ये जो 52 की संख्या है विधायकों की, जिसमें 40 से ज़्यादा शिवसेना के और कुछ निर्दलीय, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये खबर एक ऐसी खबर है जिसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपना लास्ट दांव खेला है कि वो शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। साथ ही साथ वो चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि बिना ठाकरे के तुम किस हिसाब से महाराष्ट्र में सड़कों पे घूमोगे। तमाम एमएलएस को ये धमकी दी जा रही है कि बिना शिवसेना के नाम से तुम कैसे वापस लौटोगे, वो हम देखेंगे। ये इस तरह की धमकियां एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के मुंह से, ये अशोभनीय है। लॉ एंड ऑर्डर वो सरकार का जिम्मा है और आपके जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह का बयान दे रहा हो, ये बड़ा शर्मनाक है। तो एक बड़ी खबर कि पूरी की पूरी ये जो शिंदे सेना है, ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल होने जा रही है। और दूसरी कि इसकी जानकारी होते ही उद्धव ठाकरे घुटने के बल वो रेंग रहे हैं, सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। अब तमाम ये जो मीटिंगें हो रही हैं, ये जो शरद पवार से मुलाकात उद्धव करेंगे तो अजीत दादा भी उनके घर जाएंगे, ये तस्वीरें जो आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक दो लोग और भी अभी रास्ते में हैं। शिवसेना का एक और बहुत ही खासम खास उद्धव ठाकरे का, वो आज सवेरे सवेरे गुवाहाटी पहुंचा है। बताया ये जा रहा है कि एक दो और भी विधायक गुवाहाटी के रास्ते में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वर्तमान स्थिति अगर आप देखें तो जो संख्या है, संख्या इस बात की ओर बता रहा है कि जो एमवीए है, ये जो भानुमति का कुनबा है, वो 17-18 सीटें उसके पास बहुमत से कम हैं और बीजेपी और शिंदे ग्रुप मिलाकर के इनके पास वही 17-18 सीटें ज़्यादा है बहुमत से। मतलब ये कि अब महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई टाल नहीं सकता। आपने जो बताया 17-18 सीटें बची हैं, कहीं ये धीरे धीरे कम ना हो जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अपडेट्स भी सामने आ रही है, 10 से 20, 20 से 30, अब ये आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है। निर्दलियों का भी संख्या बढ़ता जा रहा है। शिंदे ने अपने आप को विधायक दल का नेता भी बता दिया है। तो अब उद्धव के पास तो कुछ नहीं बचा। देखिए, जो 2-3 टेक्निकलिटीज समझ लीजिए। एक तो डिप्टी स्पीकर ने उस नोटिस को, उस जो नोटिस शिवसेना की तरफ से दिया गया कि 12 विधायकों को आप बर्खास्त कर दें, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो चिट्ठी शिंदे साहब की तरफ से भेजा गया था उसको ये कह रहे हैं कि उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तीसरी जो टेक्निकल पॉइंट है कि स्पीकर है नहीं, स्पीकर नहीं है तो क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार है कि आप किसी विधायक की मेंबरशिप को आप खारिज कर सके? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद होता है स्पीकर का, और स्पीकर के पद के ऊपर अभी तक ये 3 पार्टियां मिलके जो तथाकथित ये कहते कि भाई हमारी जो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये संजय राउत ये चीख चीख के कहते थे 25 साल तक चलेगी। और इन लोगों में आपस में ही इतना झगड़ा था कि उनको ये लग रहा था कि अगर
स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट होगा और सीक्रेट बैलेट में पता नहीं कौन जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बन जाए। तो इस डर से इन लोगों ने स्पीकर का इलेक्शन नहीं किया। तो वो जो प्रॉपर स्पीकर है जिसके पास ये सारी शक्तियां निहित थी वो हुआ ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी बात, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका, कि आपके पास 38 भी है, अगर आप तोड़ भी लेते हैं तो क्या आप नई पार्टी नई गुट बना करके आप सरवाइव कर सकते हैं? तो कई सारी राय इसमें जो टेक्निकल गुफअप है वो ये कि आप एक अलग ग्रुप बना करके सरवाइव तभी कर सकते हैं जब आप किसी पार्टी के साथ जाते हैं। अब बहुत सारे विधायक जो इतनी टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते या इन सब चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं, तो टेलीविज़न चैनल पे मैंने सुना कि बहुत सारे विधायक वहाँ से लाइव कर रहे हैं, टेलीविज़न चैनल को वो बता रहे हैं और बताते बताते वो साफ साफ ये कह जा रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जाने के अलावा। तो कानून के हिसाब से भी ये उनके पास ये मजबूरी हो जाएगी कि वो अगर अपने सदस्यता को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं एक गुट की तरह और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। एक बात और इसमें जोड़ने की बात है, उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले ये दांव खेला कि हम असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला ले लें। अब असेंबली को डिसॉल्व करने के फैसले का जैसे ही शिवसेना ने घोषणा की, शरद पवार कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस फैसले में आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि तमाम ये फिर जो रिवोल्ट शिवसेना के अंदर हो रहा है ये पूरा रिवोल्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर और एनसीपी के भी अंदर हो जाता। जो नॉर्मल किस्म का जो एमएलए होता है उसके पास वो जानता है कि हमें मंत्री नहीं बनना, उनके सामने सिंपल सा एक टारगेट होता है कि अगले चुनाव में मुझे उस पार्टी से टिकट मिल जाए कि हम चुनाव जीत जाएं। उनके सामने जो इमीडिएट गोल होता है कि अभी मैं विधायक हूं, एक टर्म और मैं अगला कैसे चुनाव जीतूं, उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाते हैं। तमाम शिवसेना के विधायकों को, ये जो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ उसमें कम से कम 6-7 ऐसे हैं जो टीवी कैमरा के सामने आकर के जिन्होंने कहा कि देखिए हम तो शिव सैनिक हैं, उद्धव ठाकरे जी का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। वो सब के सब पहुँचे हुए हैं गुवाहाटी। वो इसलिए पहुंच गए क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि ये बड़ी दिक्कत है कि अगर इस शिवसेना के साथ में रहूँगा तो एक तो दिक्कत ये है कि ये 3 लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें भी धड़कन जो है वो अप डाउन होते रहेगी। दूसरा कि चुनाव में जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा उसमें भी बहुत बड़ा संशय है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो पिछली बार तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके ही गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा था, तो मेरी सीट पक्की हो जाएगी। और जो व्यवस्था है अभी, जिस तरह का पब्लिक ओपिनियन है, जिस तरह से लोगों का जो जन भावना है, उस हिसाब से अगली बार अगर चुनाव होता है तो मैं उसमें बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें क्या ना करें, और धमकी पे धमकी। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि मैंने वर्षा छोड़ा है, लड़ाई से नहीं हम पीछे हटे हैं, या मुझे सत्ता का मोह नहीं है। इन सब बयानबाजियों की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्हें भी तो दिख रहा है कि नंबर्स उनके पास नहीं। देखिए, नंबर उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने सामान पैक करके वापस वो चले गए। इट वॉज अ फेस सेवर। दूसरा उसमें स्ट्रेटजी ये थी कि वो बाहर निकलेंगे, जनता उमड़ पड़ेगी। देखिए दिक्कत क्या है डेमोक्रेसी में, हर नेता को लगता है कि वो जनता उसके ऊपर मरती है, उसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाएगा लोग सड़कों पे आ जाएंगे। भाई उद्धव ठाकरे वहाँ से निकले, रास्ते में कैमरामैन ज़्यादा, मीडिया वाले ज़्यादा, पुलिस वाले ज़्यादा, और जनता थी नहीं। जो कुछ थे भी वो कार्यकर्ता थे। वो मुंबई में भी अगर आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे ने डिस्ट्रिक्ट हेड्स की मीटिंग की थी, सारे प्रमुख को बुलाया गया था पूरे महाराष्ट्र से। मेरे कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई, वरिष्ठ पत्रकारों से महाराष्ट्र में। ये जो पहले मीटिंग हुआ करती थी तो वो जिस जगह पे मीटिंग होती है वो खचाखच भर जाता था, लोग इतने होते थे कि बने ऐसा लगता था कि कोई भीड़ है वहाँ पे। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है
वहाँ पे लोग भी कम आए, इंथुजियाज्म भी नहीं है। और कई सारे इलाकों से, जैसे सांगली हो गया, कल्याण हो गया, थाने हो गया, बहुत सारे इलाकों से लोग वहाँ के आए भी नहीं। अब आप समझिए कि किस हिसाब से उद्धव ठाकरे की जो पूरी साख है वो खत्म हुई है। इसका मतलब ये है कि शिवसेना संगठन के अंदर ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक वातावरण बन गया है। लोगों को भरोसा उठ गया है कि जिस शिवसेना, जिस हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की पार्टी को हम लोग समर्थन करते थे, जिन मुद्दों पे हम समर्थन करते थे, उसके साथ किस हिसाब से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया सिर्फ सत्ता के लिए, और पार्टी टूट रही है, पार्टी बिल्कुल खंड खंड विखंड हो गई है, फिर भी ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे ही ये पूरी घटना घटी कि भाई 30-35 लोग वापस चले गए, कोई भी अक्लमंद व्यक्ति यही काम करता कि वो इस्तीफा दे देता, उसके बाद वो आगे बातचीत करता। संख्या आधी हो गई होती, शिंदे की संख्या आधी हो गई होती, लेकिन आपने एक ऐसी स्ट्रेटजी पे काम किया। इनफैक्ट आपने वही किया जो शरद पवार आपको कहते चले गए। आप शरद पवार की बातों में आ गए, शरद पवार की स्ट्रेटजी पे आप काम करते रह गए। और शरद पवार, ये जो शिंदे ग्रुप है, इसका तो यही कहना ही है कि शरद पवार जानबूझकर शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। और वो साफ साफ दिख रहा है उद्धव ठाकरे की स्ट्रेटजी में कि आपने सबसे बड़े विरोधी को, जिससे जीवन भर एनसीपी से ही लड़ती रही, ये शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एनसीपी से ही लड़ती रही, उसके हाथ में आपने पूरा स्टीयरिंग दे दिया। इसी पे मैं आने वाली थी, जल्दी से आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि ये सारे विधायक मिलकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। एनसीपी और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस एक नेचुरल अलायंस पार्टनर शुरू से रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इधर जो लड़ाई दशकों से जो चली आ रही थी, एनसीपी कांग्रेस एक साथ, शिवसेना बीजेपी एक साथ। अब लोभ, सत्ता का लालच उद्धव ठाकरे के दिमाग में इस तरीके से चढ़ा कि ये अपोनेंट गैंग में चले गए। बीजेपी इससे मजबूत हो गई क्योंकि आपने वो प्लैंक छोड़ दिया, हिंदुत्व वाले वोटर जो उसके समर्थक थे, उस प्लैंक को आपने छोड़ दिया और आप चले भी गए किधर? जिसके खिलाफ आपका एग्जिस्टेंस ही, जिनकी लड़ाई की वजह से थी, आपका वजूद ही था कि आप सेकुलर नाम की जो गंदी राजनीति होती है उसके खिलाफ आप लड़ते थे, लेकिन आप सेकुलर गैंग में जाकर के शामिल हो गए। अब इधर आपकी पार्टी भी टूट गई, ये सब के सब पहुंच जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। आप कहाँ के रहेंगे? आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। शिवसेना को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उनको अभी तक इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। सामने बीएमसी का चुनाव है, सरकार जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और इमीडिएटली वहाँ पे लोकल स्तर के जो चुनाव होते हैं, बीएमसी का चुनाव, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, सितंबर तक में आपको सब कुछ निपटा देना है, तो उसमें वक्त भी नहीं है। आपको पहला झटका उसमें लगेगा। दूसरी बात, एनसीपी और कांग्रेस वो मजबूती से उभरेगी। आप इस बात को समझिए, ये शिवसेना के टूटने से बाकी तीनों पार्टियों को फायदा होने वाला है। रीज़न, आप एनसीपी और कांग्रेस ये कह सकेगी कि देखिए, हमने सबसे कट्टरवादी हिंदू संगठन जो था उसको हमने महाराष्ट्र की धरती से कमज़ोर कर दिया, उसको उड़ा दिया। अब बाकी बच गई हमारी लड़ाई बीजेपी। तो बीजेपी वर्सेस वहाँ पे बाकी दलों के साथ वहाँ पे लड़ाई होगी। ये दोनों को थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा, लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा फ़ायदा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। कितना बड़ा फ़ायदा होगा इसको समझने के लिए बस 2 सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। कुछ साल पहले तक, जब तक मोदी सेंटर स्टेज में नहीं आए थे, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। अलायंस एनसीपी के साथ होता था, वो दूसरी बड़ी पार्टी थी, इसलिए चुनाव अक्सर वो जीत जाते थे। लेकिन सीएम
कांग्रेस पार्टी का होता था, क्योंकि वो बड़े भाई के रोल में था। इधर जो अलायंस होता था, इसमें शिवसेना बड़े भाई के रोल में थी, भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रोल में थी। सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम दी जाती थी, शिवसेना ज़्यादा सीटों पर लड़ती थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी। इस एपिसोड ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र का बिना किसी डाउट के सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। यही खेल उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच अपडेट के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तो जारी है, पर नंबर गेम का मैजिक लगातार बढ़ता जा रहा है। शिंदे गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि जितने भी विधायक शिव सैनिक हो या निर्दलीय जो शिंदे के साथ जुड़े हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।